नमस्कार, जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में 5वें भाव में स्थित मंगल जातक को क्या फल प्रदान करेगा। देखिए, हम जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में जो मंगल है वो अष्टम भाव का स्वामी भी होता है और अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण इसमें कुछ नेगेटिव तासीर भी आ जाती है और लग्नेश भी होता है ये मंगल, और लग्नेश होने की वजह से इसमें कुछ पॉजिटिव तासीर भी होती है। पॉजिटिवनेस इसमें करीब 70% होता है और नेगेटिवनेस 30% 40% नेगेटिवनेस भी इसमें अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से हो जाती है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि मंगल जो है पंचम भाव में है और लग्नेश के हिसाब से अगर हम देखें तो लग्नेश का पंचम भाव में जाना ऐसे तो ठीक होता है, लेकिन फिर भी ये मंगल एक तो क्रूर ग्रह है और दूसरा अष्टम भाव का भी स्वामी है, इसलिए इस पंचम भाव में थोड़ी सी ये निगेटिविटी भी पैदा करेगा। और पंचम भाव जो है वो संतान से संबंधित होता है, विद्या बुद्धि से संबंधित होता है, इसलिए ये मंगल पंचम भाव के जो फल हैं उसके अंतर्गत संतान की शक्ति तो देगा, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी रहेगी। इसी तरह विद्या की शक्ति भी इसको प्राप्त होगी, लेकिन कुछ त्रुटि के साथ विद्या की शक्ति ये प्रदान करेगा। कुछ कठिनाई के साथ ये विद्या प्राप्त कर पाएगा, लेकिन विद्या की शक्ति अंततः इसको प्राप्त होगी। और पंचम भाव जो है वाणी और बुद्धि से संबंधित भी होता है, तो इसकी वाणी में और बुद्धि में तेजी रहेगी। वाणी में कुछ कर्कशपन हो सकता है मंगल की वजह से, और मंगल के अष्टमेश होने की वजह से भी थोड़ा ये रहेगा, लेकिन जो वाणी होगी भले ही वो उसमें तेजी हो और कर्कशपन हो, लेकिन वाणी प्रभावी रहेगी, उससे लाभ ही होगा उसको। और ये जातक जो होगा वो स्वाभिमानी होगा, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में गया है और पंचम भाव एक अच्छा भाव ही है और लग्नेश भी एक अच्छा ही ग्रह माना जाता है, इसलिए स्वाभिमानी जातक होगा। और यहाँ से हम ये देखते हैं कि इस मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है और अष्टम भाव में जो राशि है वो मंगल की अपनी ही राशि है। इस कारण ये मंगल जातक को अष्टम भाव से संबंधित जो फल हैं उनका अच्छा ही फल प्रदान करेगा। अष्टम भाव जो होता है वो आयु से संबंधित होता है, पुरातत्व से संबंधित होता है और दिनचर्या से संबंधित होता है। इन तीनों पक्षों में ये मंगल अच्छा फल प्रदान करेगा। जातक की आयु बढ़ेगी और उसका जो पैतृक संपत्ति से संबंधित है या वसीयत से संबंधित है या अचानक प्राप्त होने वाले धन से जो संबंधित पक्ष है उसमें इसको लाभ प्राप्त होगा। और इस जातक की जो दिनचर्या होगी वो ठाट बाट वाली रहेगी, अच्छी रहेगी। ऐसे लगेगा कि जैसे अमीर आदमियों की दिनचर्या होती है वैसी इसकी दिनचर्या रहेगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इस मंगल की जो 7वीं पूर्ण दृष्टि है वो आय भाव में पड़ती है और आय भाव में जो राशि है वो शनि की राशि है और शनि मंगल का शत्रु ही होता है, इसलिए ये मंगल जो लाभ तो प्रदान करेगा जातक को, लेकिन कठिनाई के साथ देगा प्रदान करेगा। आय भी इसको कठिनाई के साथ प्राप्त होगी और मिला जुला प्रभाव ये इसका आमदनी का ऐसा मंगल प्रदान करेगा। और ये तो हम जानते हैं कि जो मेष लग्न की कुंडली में जो आय भाव है वो बाधक भाव होता है और इसमें बाधक जो होता है वो शनि होता है और इसका बाधक प्रभाव दूर करने के लिए हमें शनि को मैनेज करना पड़ता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस मंगल की जो 8वीं पूर्ण दृष्टि है वो द्वादश भाव में पड़ रही है
और द्वादश भाव में जो राशि है वो बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति मंगल का मित्र है। इसलिए यहाँ से ये मंगल 8वें दृष्टि से द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और द्वादश भाव जो होता है वो अन्य बातों के अलावा कि एक तो खर्चे से संबंधित होता है, और खर्चे भी दो तरह के होते हैं। एक नेगेटिव खर्चे होते हैं जो खराब कामों में खर्च होता है, और एक कुछ पॉजिटिव खर्चे होते हैं जो अच्छे कामों में खर्च होते हैं और आज इजीली हो जाते हैं। जो खर्च उसके लिए धन इजीली प्राप्त हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ मित्र ग्रह की राशि होने की वजह से ये ज़्यादा खर्च तो करेगा, लेकिन वो उस खर्च को आसानी से मीट आउट कर लेगा और वो अच्छे खर्च होंगे। इस वजह से अच्छे खर्च होंगे क्योंकि वहाँ पे मित्र ग्रह की राशि है। और 12वां भाव विदेश से भी संबंधित होता है और जन्मभूमि से बाहर के स्थानों से भी संबंधित होता है। इसलिए इस जातक के जो संबंध हैं वो बाहर के लोगों से या विदेशियों से इसके संबंध अच्छे होंगे, और इन अच्छे संबंधों के जरिए ये अपनी जीविका भी चलाएगा। यानी विदेश से या बाहर के लोगों से इसको आमदनी भी प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।